नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व पैसेज, क्योंकि यह क्वेश्चंस ग्रामर क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से सीजीटेट में 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रोज और पोएट्री से दोनों से 7 और 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास समय बहुत ही कम होता है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। टिप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की गद्यांश हल करने के कुछ टिप्स बता रहा हूँ। तो पहला क्या करना चाहिए आपको, फर्स्ट रीड द पैसेज थ्रोली, द रीडिंग शुड बी क्विक। कि गद्यांश करना चाहिए, जो पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ना है वो थोड़ा जल्दी होना चाहिए ताकि हमारे पास समय बच सके। सेकंड, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर। कि उसके बाद जब पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, कि पहले क्या करना है आपको, पैसेज को पहले क्विक जल्दी पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए पढ़ना है, उसके बाद वापस पैसेज पर आना है उसके आंसर ढूंढने के लिए। द आंसर आर जनरली इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। और जो आंसर्स होते हैं क्या होते हैं, एक तार्किक क्रम में होते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। इसका ध्यान रखना है कि एक के बाद एक सीक्वेंस दिया रहता है एक लॉजिक क्रम में। टू फाइंड आंसर टू द वोकेबुलरी बेस्ड questions like synonyms, antonyms, etc. replace to the words with the meaning. If you find that it is same in meaning, the answer is correct. कि क्या होता है, कई बार जो पूछा जाता है वो वोकेबुलरी से रहता है, इसमें साइनोनेम्स एंटोनेम्स रहता है। और साइनोनेम्स क्या होता है कि उसका सेम मीनिंग है ना, उसका सेम मीनिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या होता है, उसका सेम मीनिंग रहेगा, तो वो उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होता है। उसको हमें ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, ट्राई टू ट्रांसलेट योर ओन लैंग्वेज। दिस विल हेल्प यू इन एनालाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इन सीकिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पैसेज। क्या करना है कि अगर वो चीज़ हम पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, तो उसे अपने शब्दों में क्या करना है, उसको अनुवाद करके अपने पास समझने के लिए समझना चाहिए, ताकि उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से है, या वो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, या पैसेज है वो क्या कह रहा है, इसको हम आसानी से जान सकें। अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड। और कुछ ऐसे शब्द जो क्वेश्चन से मिलते जुलते हों उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। दिस विल हेल्प यू टू डिस्कवर द लॉजिकल कनेक्शंस इन द पैसेज एंड हेल्प द अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। ऐसा हमें करना चाहिए। बट दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम में ऐसे मार्क नहीं करने हैं आपको, क्योंकि ये क्या हो जाती है, यूएफएम का कारण बन जाता है। इसलिए आपको एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन किसी प्रकार का अंडरलाइन नहीं करना है, केवल आपको वहाँ उसको ध्यान रखने हैं, लेकिन उसमें अंडरलाइन नहीं करने हैं। अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अंडरलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपको अंडरलाइन नहीं करने हैं। डू नॉट एज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ। और अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी चीज़ें हो रही है उसको मानना नहीं है, पहले पूरे पैसेज को देखना है और समझना है। लुक बैक एट द पैराग्राफ एंड इन डाउट। यदि आपको कोई डाउट लग रहा है, संदेह हो रहा है, तो आप वापस पैराग्राफ को पढ़ो और उसके बाद उस डाउट को क्लियर करो। रीड द क्वेश्चंस एंड ऑल द अल्टरनेटिव प्रोवाइड एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और क्या होता है, जो एग्ज़ाम आता है वो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस में आता है। तो क्या करना चाहिए कि उस जितने भी दिए गए हैं करेक्ट ऑप्शन, उसमें से किसी एक को क्या करना है, चुनना है जो उसका सही आंसर हो। इस प्रकार से देखते हैं एक छोटा सा पैसेज, किसमें रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। के नीचे क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, अंटार्कटिका इज एस आई सी
continent in the South Pole. It is covered by permanently frozen ground and surrounded by water and is about 1.5 times longer than the United States of America. The world's largest desert in Antarctica. 98% of the land is covered with a continental ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. Antarctica has about 87% of the world's ice. The South Pole is coldest, wildest, and driest place on Earth. The coldest temperature ever recorded on Earth was at the South Pole. It reached as low as 128.6 Fahrenheit or 88 Celsius on an average. Most of the Antarctica gets less than 2 inches of snow each year. Although scientific expeditions rate Antarctica, there are no permanent human resident. This is because of extreme weather, which includes freezing temperature, strong winds, and blizzards. There are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica. Antarctica hasn't always been located at the South Pole. It has drifted like the other continents and has ranged from the equator during the Cambrian period about 500 million years ago to the South Pole during the time of the dinosaurs. Antarctica has more temperate and housed dinosaurs and many other life forms. Now there is very little indigenous life. ये क्या है दोस्तों, हमारा ये पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ में ज़्यादातर दिए गए हैं अंटार्कटिका के बारे में दिए गए हैं। इतना समझ में आ गया है। जहाँ पर कुछ वह क्या है साउथ में है और वहाँ क्या है कुछ कितना कि हमने सिंपली पढ़ा है। यहाँ क्या हमने देखा कि ये जो भूमि है वो क्या है 98% यहाँ पर क्या है कवर्ड है और 2% क्या है वहाँ पर क्या है बंजर भूमि है। ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। और यह क्या होता है जो पोल है वो कोल्डेस्ट वाइंडेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। जो साउथ पोल होता है क्या होता है ठंडी हवा और ड्राई सूखी क्या है इस प्रकार से वो चीज़ वहाँ पर है जहाँ टेम्परेचर क्या है 128 से 88 सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में है। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ जो पॉइंट आउट हमने किए हैं वो क्या है यहाँ पर टेम्परेचर है। और जो 4000 जो सीजनल विजिटर्स वहाँ जाते हैं ये। और यहाँ पर क्या था कि कुछ टाइम पहले जो था कैम्ब्रियन पीरियड में लगभग 500 साल पहले वो क्या होता था डायनासोर्स वहाँ रहते थे, उनका घर होता था। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना। अब देखते हैं क्वेश्चंस। द वर्ड आईसी इन द पैसेज इज इन। जो आईसी है ICY पैसेज में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन नाउन कि वह संज्ञा है। दूसरा एडजेक्टिव कि वह क्या है विशेषण है। तीसरा एडवर्ब कि वह क्या है क्रिया विशेषण है। या होमोनोम ऑफ आइस क्या है आइस का होमोनिम से है। तो यह जो आईसी है वो क्या है एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है यह इसका विशेषता बता रहा है कि इसका अंटार्कटिका का विशेषता बता रहा है। इससे क्या होगा वो आईसी कॉन्टिनेंट। और वो क्या कर रहा है इसका अंटार्कटिका का विशेषता बता रहा है आईसी, इसलिए क्या होगा वो विशेषण होगा एडजेक्टिव होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड डिजर्ट इन द पैसेज इज। कि जो यह वर्ड पैसेज में दिया गया है डिजर्ट वह क्या है। तो यह क्या होता है डिजर्ट का मीनिंग क्या होता है रेगिस्तान या सूखा भूमि। तो ये क्या होता है रेतीला भूमि।
रेगिस्तान होता है। तो यह क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या वर्बल है। तो देखिए रिजल्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पर नाउन, इसका आंसर क्या होगा, नाउन होगा। क्यों, क्योंकि जो रेगिस्तान है वह क्या है, एक नाउन है। क्यों, क्योंकि नाउन की परिभाषा क्या कहती है कि नाउन वह है जहाँ क्या होती है, किसी व्यक्ति या स्थान का क्या हो, किसी वस्तु का नाम, स्थान या व्यक्ति को क्या करता है, दर्शाता है, क्या है, नाउन है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नाउन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द वर्ड वाइंडेस्ट इज द पैसेज इन द पैसेज इज, कि जो वर्ड वाइंडेस्ट है, वाइंडेस्ट हमने पढ़ा है पैसेज में, वह क्या है। तो देखिए क्या है ये, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाइंडेस्ट लिखा हुआ है, वाइंड में, वाइंडेस्ट में क्या लिखा है, EST जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, EST। और EST तभी जुड़ा होता है जब हम डिग्री पढ़ते हैं, तो क्या होता है, वह सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, क्या जुड़ता है, EST। तो इसका आंसर क्या आएगा, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन साउथ पोल। क्या कि जो अंटार्कटिका है हमेशा साउथ पोल में ही स्थिर रहता है या फिक्स रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, नो, मे बी, नॉट, गिवन इन द पैसेज। अब देखिए इसका हम देखते हैं, आप चलते हैं वापस पैसेज में कि वह कहाँ स्थिर रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि कंटिनेंट इन द साउथ पोल, ऐसे कंटिनेंट इन द साउथ पोल। तो ये क्या है, एक बर्फ़ का क्या है, वो एक बर्फीला है, इसे क्या रहेगा, वो साउथ पोल में हमेशा रहता है क्या, तो वो क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो क्या बर्फ़ पिघलेगा तो वह बदल जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो। हु, अगला क्वेश्चन है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। फर्स्ट अमेरिकन साइंटिस्ट, सेकंड इंडियन साइंटिस्ट, थर्ड डायनासोर्स, फोर्थ इट हैज़ ऑलवेज बीन ए डिजर्ट। कि पहले अंटार्कटिका में किसका निवास होता था। तो हमने अभी पहले पढ़ा भी पैसेज में कि यहाँ लगभग 500 साल पहले यहाँ क्या रहते थे, डायनासोर्स रहते थे। तो इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ये डायनासोर आएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अगर ये आपको चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।